Good Good morning. morning. Everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सभी ने जो आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आगे का कल हमने जो किया था उससे आगे का हम डिस्कस करेंगे आज। तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने सीखा कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम कृष्ण मित्तल, आई एम डूइंग एमएससी मैथमेटिक्स, हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड कोई भी अगर आपको मोर इंक्वायरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे इसका। पार्ट 3 में सबसे पहले हमने आपको कल के लिए जो होमवर्क दिया था वो ये है। इस होमवर्क में अब जिस स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेटेड वो बताएंगे भी। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन में से Yes, sir. Sir, Yes, four. sir. Sir, fourth. Fourth or third? फोर्थ है और थर्ड Sir, fourth. एंड ये किसका माइक ऑन है? ऑफ करें भाई, ये सभी म्यूट करें सभी। फोर्थ एंड थर्ड, बस ये दो डाउट है भाई सभी के। हाँ जी बोले, यही है ना? तो देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसमें रूट्स फाइंड करने हैं। हमें क्या करना है, इसमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रूट 2x स्क्वायर कितना था भाई आगे? माइनस 7x। सर x था खाली। हाँ यार सर 7x है प्लस 5 रूट। Sir, plus का 7x. ओके, तो यही है भाई स्टेटमेंट। यस सर। तो Yes, sir. इस स्टेटमेंट में हमें क्या करना था? फाइंड करने थे रूट्स। क्या फाइंड करने थे? रूट्स। तो इनकी रूट्स फाइंड करने के लिए हमने ये देखा था कि हम अगर यहाँ पे सम करें तो आना चाहिए प्लस का 7 और प्रोडक्ट करें तो अपने पास कितना आएगा? 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 विच इज इक्वल टू 10, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा? 2। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और सम करें तो 7 आए। तो उसके लिए हमने देखो कि अब देखो 5 और 2 खुद ही नंबर दो बन गए ऐसे जिनका सम करने पे कितना आ रहा है? 7। तो हमारे पास दो डिजिट सिलेक्ट हो गई, 5 एंड 2। तो आइए अब हम इस स्टेटमेंट में पुट करते हैं इन डिजिट्स को। तो क्या होगा? रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x नहीं आएगा, कितना आएगा? प्लस 5x 5x. 5x Yes, sir. प्लस का 7x था प्लस का रूट 5। तो अब हमारे पास क्या आएगा? रूट 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x। 7x ऐसे ही बनेगा हमारे पास, प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? ओनली x। अंदर क्या बचेगा? रूट 2x प्लस 5 5. प्लस माइक ऑफ कर
लास्ट में पूछेंगे आपसे क्या है डाउट है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √2। जो √2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, √2x + 5। √2x + 5। उसके बाद √2x + 5 फर्स्ट फैक्टर, देन क्या हो जाएगा x + √2। अब कहा दिस इज नोन एज अ फैक्टर्स। ये क्या है हमारे फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालना है, जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कराएंगे। इक्वल टू 0 चल रहा था हमारे पास स्टेटमेंट में, तो इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू -5। तो x कितना आ गया, -5 डिवाइडेड बाय √2। सेकंड क्या आएगा, x + √2 इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आ x गया, -√2। -√2 के। आया भाई सबको समझ में। अब बोलो भाई, कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में किसी का। नो सर। नहीं है भाई, ठीक है। नो सर। स्टूडेंट का कोई डाउट है क्या हर्षित गर्ग? फोर्थ क्वेश्चन था ये, इसमें तो नहीं है। इसमें नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2x²। फोर्थ क्वेश्चन है 2x² -x + 1/8 इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन, 2x² -x, यही है ना भाई स्टेटमेंट, 2x² -x + 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन वी टेक एलसीएम, कितना आएगा 8। तो इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1। तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16x²। हम एलसीएम ले रहे हैं भाई, -8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन गया, 16x² -8x + 1 इक्वल टू 8 इंटू 0 0। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए कि हम सम करें, तो हमारे पास आए कितना, सम करने पे आए -8, और अगर हम प्रोडक्ट करें तो 16। हमारे पास आएगा 16 प्लस का। तो अब देखो, ऐसे दो नंबर्स के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, हमने लिया यहाँ पे 16। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स करो, क्या होंगे 16 के, 2 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। तो अब आपने देखा कि 16 के ये फैक्टर्स हैं, बट हमें जो नंबर सिलेक्ट करने होते हैं, नंबर जो सिलेक्ट करने हैं आपको, वो ओनली 2 करने हैं, ओनली 2 नंबर्स। तो अब देखो 2 2 के 4 पेयरिंग है अपने पास। अब देखो हमने एक 2 की तो ये बना दी, ये बन सकता है 4, और ये क्या हो गया 4। तो क्या 4 और 4 की प्रोडक्ट तो 16 आएगी, ये तो करेक्ट है। क्या 4 + 4 8 हो जाएगा, यस। तो इसलिए हमारे नंबर क्या हो गए, -4 और -4। तो हमारे पास दो नंबर सिलेक्ट हुए, -4 एंड -4। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इनको, 16x² -4x +4x + 1 = 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, 4x 4x। कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 4x - 1। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो अंदर क्या बचेगा, 4x - 1। हमारे पास क्या फैक्टर हो गए, 4x - 1
और दूसरा भी क्या हो गया 4x माइनस 1। ये तो हमारे पास क्या आ गई फैक्टर्स। तो देन आपको क्या निकालना है इसमें जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए क्या होगा दिस इज नोन एज फैक्टर्स। अब हमें निकालनी है यहाँ पे जीरोस। हमें क्या निकालनी है जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं जीरोस कैसे निकलेगी 4x माइनस 1 को किससे इक्वेट करवाओगे जीरो से। ये सभी इक्वल टू जीरो चल रहा है भाई कंटिन्यूअसली। तो 4x किसके इक्वल आएगा 1 के। तो x कितना आएगा 1/4। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट में सिमिलरली बिल्कुल सेम फैक्टर है नेक्स्ट भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 4x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1/4। तो ये दो हमारे पास आ गई जीरोस 1/4 एंड 1/4। हाँ भाई बताएं आया समझ में सभी को। हाँ भाई हर्षित गर्ग Yes. हर्षिका कोई डाउट है इसमें। सर ये No, एलसीएम sir. लेके करना No, जरूरी है। sir. हाँ जी सर ये एलसीएम लेके करना जरूरी है, सीधा नहीं कर सकते। सीधा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट क्या होता है कि काफी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहती है केशव इसमें कि वो फैक्टर्स जो होते हैं ना वो बना नहीं पाते वो। ठीक है भाई यस सर। आया समझ में। यस सर। ठीक है भाई और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट था भाई उस क्वेश्चन में। नो सर। नहीं था चलें फिर आगे हम। हाँ जी बोलो किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या वरना हम आगे चलते हैं भाई। सर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में आंसर करेक्ट नहीं आ रहे हैं। कोई ना हम कराएंगे। आप बताओ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट किसी का। सर मेरा थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन फोर्थ सर मेरा है। सर मेरा भी है। सर मेरा है। फिफ्थ सर है। सर फिफ्थ है। Sir है। और सिक्स्थ भी है। सर है। Sixth भी Yes, है। sir. मेरा हाँ, भी sir. है। सिक्स्थ मेरा है। यस सर सिक्स्थ सर भी है। सिक्स्थ नहीं है। सर सिक्स्थ है। किस्त नहीं है सर। ठीक है भाई सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखें सभी। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या गिवन है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर्स हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है। तो हमने क्या किया हमने लेट फर्स्ट नंबर जो है दैट इज x एंड सेकंड नंबर को हमने सपोज किया वो है y। क्या है वो y। तो देन हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 है। तो हमारे पास क्या होगा x प्लस y इज इक्वल टू 27। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x एंड y इज 182। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट ये बन गई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां तक बताए हुए किसी को कोई डाउट। नो सर। तो अब क्या करें हम सेकंड स्टेटमेंट में देखो y को हम ये लिख सकते हैं 182 डिवाइडेड बाय x। इस वैल्यू को आप फर्स्ट स्टेटमेंट में रिप्लेस करो तो क्या बनेगा x प्लस 182 बाय x is equal to 27. Then we take LCM here x तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 182 is equal to कितना आएगा 27। तो क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 182
इज इक्वल टू 27x। तो प्लस का 27x इस साइड जब शिफ्ट होगा तो क्या आएगा माइनस का, तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां तक बताएं भाई किसी को अगर कोई डाउट है तो। नो सर। हाँ भाई, है क्या किसी स्टूडेंट का कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है भाई, नेक्स्ट है। सर आगे सॉल्व हो ही जाएगा ये। आगे कर लोगे इसका 182 के फैक्टर्स? यस सर, यस सर। ठीक है, तो देखो मैं एक बार फिर भी करा देता हूँ। 2 से देखो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से जाएगा 13, 13 1 जा 13। अब देखो, अब हमें इसमें क्या करना है, अर्पित आप म्यूट करो भाई माइक को। अब हमें क्या करना है इसमें कि हमारे पास ये 3 नंबर्स आ गए, ये 3 नंबर आ गए 2 7 और 13। ये प्रोडक्ट बन रही है हमारे पास 182। हमें चाहिए 2 नंबर, हमें चाहिए 2 नंबर कि ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम करें तो आए -27 और प्रोडक्ट करें तो आए 182। तो अब देखो कि अगर हम देखें तो एक नंबर मान लो 14 है और दूसरा 13, तो 14 और 13 की प्रोडक्ट तो कितनी आएगी 182। लेकिन अगर हम -14 और -13 यूज करेंगे तो सम कितना आएगा इनका -27। तो इसीलिए हमारे पास 2 नंबर क्या होंगे, माइनस का 14 और माइनस का 13। हाँ भाई, पता चला कि फैक्टर्स क्या होंगे इस क्वेश्चन के? तो यस सर। हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 14, फिर क्या आ रहा है माइनस का 13 कॉमन, तो x माइनस 14। तो हमारे पास फैक्टर क्या हो गया x माइनस 14 और नेक्स्ट क्या हो गया x माइनस 13। तो अब हम अगर देखें तो दिस इज नोन एज फैक्टर्स, दिस इज नोन एज फैक्टर्स। हमें क्या निकालना था, जीरोस। तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 14 को किससे इक्वेट कराएंगे, जीरो से। तो x कितना आ जाएगा 14, सेकंड में x माइनस 13 को इक्वेट करवाओगे जीरो से, तो x कितना आ जाएगा 13। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए, x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13। बट हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या गिवन है, गिवन क्या है देखो ऊपर कि सम ऑफ द 2 नंबर इज 27। तो हमने जो फाइंड किया है x, फर्स्ट केस में हमने जो x फाइंड किया वो आया अपना 14। तो फर्स्ट नंबर अगर 14 होगा तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा y, 27 माइनस 14, इट मींस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। अगर x 13 लेट करेंगे क्योंकि अपने आंसर में 13 भी आया है, तो y कितना हो जाएगा 14। इट मींस हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी, अगर x 14 होगा तो y कितना आएगा 13 फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, सेकंड केस के अकॉर्डिंग x कितना होगा अगर 13 तो y कितना आएगा 14। तो हम दोनों आंसर लिख सकते हैं। हाँ भाई, अब बताओ आया सभी को समझ में? यस सर। ठीक है भाई, ये किसी और स्टूडेंट का डाउट नहीं था क्या जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? नहीं था सर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फाइंड, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं इसमें क्या गिवन है, आप देख लेना। फाइंड 2 consecutive, find 2 consecutive positive integers
positive integers sum of whose square is 365। तो देखो सबसे पहले ये चीज देखो कि कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 10 है तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर 11 आएगा आंसर में। अब हमने कहा कि 99 नंबर है आंसर में तो सेकंड क्या बनेगा 100। अब हमने कहा कि 35 आंसर आया है तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक क्या बनेगा 36। इसका मतलब क्या हुआ 36 कंजुगेटिव नंबर हो गया इसका 35। मतलब जो लगातार नंबर आते हैं वो नंबर कंजुगेटिव होते हैं। मतलब समझ में आया भी कंजुगेटिव नंबर्स क्या होंगे? जैसे सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो हमने लेट किया कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो हमें ये पता चला कि जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा x में एक ज्यादा होगा, x + 1 होगा, क्योंकि 10 के बाद 11। अगर 10x है तो 11 क्या है x + 1। ऐसे 99 अगर x है तो x + 1 क्या है 100। तो इसीलिए जो नंबर होंगे कंजुगेटिव आपको ये बताते हैं कि हमें ऐसे नंबर लेने हैं, एक x तो दूसरा x + 1। तो अब क्या कहा सम ऑफ, किसका सम? उनके स्क्वायर का। किन के स्क्वायर का? कंजुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का। तो कंजुगेटिव नंबर क्या है x का स्क्वायर और दूसरा है x + 1 के स्क्वायर का सम। उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम कितना गिवन है 365। तो अब इसको ओपन करो, क्या आएगा x² प्लस इसमें क्या लगेगा a² प्लस b², ऊपर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर की, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 365। तो ये कितना हो गया यहाँ से कंबाइन करेंगे तो 2x² प्लस 2x। अब 365 पॉजिटिव है, इस साइड आएगा नेगेटिव, तो कितना आएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब इस स्टेटमेंट को 2 से डिवाइड कर दो ताकि हम छोटे से छोटे स्टेटमेंट के फैक्टर्स बनाएं। तो x² प्लस x माइनस 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 182 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अभी हमने देखे ही थे फैक्टर्स क्या होते हैं कि 182 नंबर था, उसको जब हमने फैक्टराइज किया था तो ये आया था 91, फिर देन हमने इसको 7 से किया था तो 13 आया था, तो 13 बन गया 13। तो हमने क्या सिलेक्ट किया था कि हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए थे 14 एंड 13। तो लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए सम चाहिए +1। तो सम +1 कब आएगा जब बड़ी डिजिट पॉजिटिव होगी और छोटी डिजिट नेगेटिव होगी, तभी सम क्या आएगा +1, अदरवाइज तो क्या आएगा -1। तो इसीलिए हमारे पास जो नंबर सिलेक्ट हुए वो क्या होंगे +14 एंड -13। तो हियर x², अब इसको हम स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा x + 14, वहां से क्या कॉमन आ रहा है -13, तो अंदर क्या बचेगा x + 14 इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर्स बन गए x + 14 एंड x - 13। तो दिस इज नोन एज फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालनी है जीरोस। तो जीरोस क्या होगी x + 14 को किससे इक्वेट करवाओगे 0 से, तो x कितना आ जाएगा -14। ठीक है, दूसरा क्या होगा x - 13 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा +13। अब इसमें से एक ही आंसर होगा, क्यों? क्योंकि उसने ऊपर देखो स्टेटमेंट में क्या कहा है
देखो उसने स्टेटमेंट में कहा है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। कैसे इंटीजर्स चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर चाहिए। बट हियर नीचे देखो आंसर में हमारा कैसा नंबर आ रहा है? नेगेटिव। एक नंबर क्या आ रहा है? नेगेटिव। इट मींस ये आंसर तो क्या हो गया? रिजेक्ट। तो फाइनल आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 13। तो फर्स्ट नंबर हमारा अगर 13 आया तो सेकंड नंबर क्या आएगा? x प्लस 1। 13 प्लस 1 14। तो इसके आंसर होंगे 13 और 14। हाँ भाई, आया सभी को समझ में? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी स्टूडेंट का? नहीं है भाई? No, किसी sir. का? नो सर। हाँ भाई नमन। नहीं है सर। नहीं है। दीक्षा? नो सर, नहीं डाउट। क्या कह रहे हो? सर नहीं है डाउट। नहीं है, ओके। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैं एक बार स्टेटमेंट लिखता हूं कि जो एल्टीट्यूड है, हमें गिवन है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द एल्टीट्यूड of a right triangle is 7 less than its base. 7 less than its base and आपको गिवन है हाइपोटेनस 13 और फाइंड करने के लिए बोला है अदर टू साइड्स। फाइंड अदर टू साइड्स, ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो अगर हम फिगर बनाएं, अगर हम फिगर के बारे में डिस्कस करें, फिगर बनाएं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो वो क्या होगी? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये ट्रायंगल बनेगा भाई, जिसमें हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये वाला है ए, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी। तो ये एंगल 90 है अपने पास, यहां पर कितना गिवन है? 90। ये वाले 13 गिवन है। उसने कहा कि जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 कम है, किससे? बेस से। तो इट मींस हमें क्या लेट करना पड़ेगा? लेट बेस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। अगर बेस एक्स होगा, अगर हमारे पास बेस एक्स होगा, अगर देखो हमारे पास बेस एक्स होगा तो एल्टीट्यूड 7 लेस होगा, किससे? बेस से। तो इसका मतलब एल्टीट्यूड मतलब हाइट हमारे पास 7 लेस होगी और हाइपोटेनस हमें 13 गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना गिवन है अपने को? 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? x माइनस 7। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2ab, ये कितना आ गया? 169। तो यहां से कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब ये प्लस का 49 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 120। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन गई? 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0 हो जाएगी ये स्टेटमेंट। तो अब इसके बाद
इसके बाद क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो अब 60 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे हमारे पास, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 0, फिर अगेन 2 से तो कितना आएगा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर नेक्स्ट 5 1 जा 5। तो अब देखो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके, ये सभी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें क्या बनाना है, सम करें तो -7 है और प्रोडक्ट करें तो -60 आए। तो अब हमें इनके दो नंबर बनाने हैं। देखो हम बनाते हैं, ये हमारा मान लो 4 है, ये 15 हो गया। तो क्या 4 और 15 का सम 7 पॉसिबल है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम क्या उठा लेते हैं, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो इनका सम 7 पॉसिबल है? नहीं, तो इट मींस ये भी नहीं हो सकता। तो अब हम क्या उठाएं फिर, 2 इंटू 5 भी हम उठा चुके, सब नंबर हमने ट्राई किया इसमें। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, 3 नंबर के प्रोडक्ट उठा लेते हैं। तो 3 नंबर के जब प्रोडक्ट उठाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 और एक हो गया 5। हाँ, इसमें लग रहा है कि डिफरेंस कितना है 7 का, और माइनस का साइन सम में आ रहा है, तो मतलब -12 प्लस 5। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, माइनस का 12 और प्लस का 5। तो अब हम इसको अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12, तो क्या आ गया x माइनस 12 और देन आ गया x प्लस 5। तो ये तो हमारे पास क्या हो गए, फैक्टर्स। तो लेकिन हमें क्या निकालना है, जीरोस। तो अगर हमें जीरोस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 12 को इक्वेट करवा देंगे 0 से, तो x कितना आ जाएगा, +12। नेक्स्ट x प्लस 5 को 0 से इक्वेट करवाओगे तो x कितना आ जाएगा, -5। x रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बेस वैल्यू को। बेस नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई, तो हमारा बेस कितना सिलेक्ट हो गया, 12। बेस कितना आ गया, 12। तो फिगर में क्या देखा था हमने कि ये वाली हाइट थी, तो ये बेस 12 हो गया, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, 12 माइनस 7, तो मतलब 5, और ये कितना हो गया 30। तो हमारा एल्टीट्यूड कितना आ गया, 5। एल्टीट्यूड आ गया 5, क्योंकि x माइनस 7 था, ये 12 हो गया, 12 माइनस 7 5। हाँ भाई बताएं, सभी आया, सभी स्टूडेंट को समझ में भी? कोई डाउट है तो पूछिए भी इस क्वेश्चन में। हाँ भाई, है किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? हाँ भाई, अमनदीप। नो सर। नो सर। हाँ भाई, कुणाल आपने, नो सर। हर्षिका, कुणाल। नो सर, डाउट नहीं है। नहीं है। लास्ट क्वेश्चन किसी का डाउट है भाई? एक मिनट सर इसमें हमने 12 बेस क्यों लिया है? कहाँ पे? क्योंकि देखो हमारे पास दो 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। A cottage industry produces a certain numbers of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production किसका, each article का, वो कितना है, 3 more than twice the, किसका twice, number of the article produced on that day का twice है। तो ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑन दैट डे वाज 90। तो फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। इसमें ये बताओ गर कि हम किसको एक्स सपोज करेंगे। सर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को सपोज करेंगे या नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे को सपोज करेंगे? सर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे।
हाँ, नंबर ऑफ सर आर्टिकल नंबर यूज ऑन दैट डे। यस सर हम क्या सपोज करेंगे, x। यस सर ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी? सर x+3 देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 ज्यादा है, मतलब 3 प्लस है किसका? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ सर आर्टिकल। 2x+3 प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। हाँ भाई कर, यस सर तो यही होगी ना हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Yes, ऑफ sir. यस सर टोटल कॉस्ट क्या होती है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। यस सर तो ये क्या आ गया, 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो स्टेटमेंट क्या बन गई, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। हाँ भाई, 0 आया समझ में? यस सर हाँ भाई, और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इसमें? No, sir. नो सर। बोले भाई, नो सर। डाउट किसी को नहीं? सर। हर्षिका? No, sir, नहीं है doubt. नहीं है तो क्या बोल रहे हो? Sir, नहीं है मेरा doubt. थैंक यू भाई, फिर आज के लिए हम इतना ही